सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एज देयर सेपरेशन। इसका ये है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3। ये है हमारा न्यू सिलेबस 2025 का सिलेबस है। 2025 का सिलेबस है। तो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हम कवर करेंगे अगले टॉपिक जो हमने नहीं कवर किए। तो बढ़ते हैं अपने पेज की तरफ। पहला हमारा मिक्सचर टॉपिक। तो ये मिक्सचर जो है टू और मोर सब्सटेंस बने होता है। तो फिजिकली कंबाइंड है। फिजिकली कंबाइंड मतलब कि अगर आप कोई भी प्योर सब्सटेंस को लो, जैसे कि एक ग्लास वाटर ले लो, एक बीकर वाटर ले लो, आधा बीकर वाटर। इसके बाद उसमें जो है सॉल्ट डालो, कितना चाहिए, 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो या 3 चम्मच डालो। तो वो अगर आप उसे फिजिकली कंबाइन कर रहे हो तो उसी को हम कहते हैं मिक्सचर्स। और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स ये हैं, पहला सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइड्स, तीसरा है सस्पेंशन। एक एक करके पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर एक्चुअल होता क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन देखो जो अगर उसमें अगर अलग अलग जगह पर उसमें अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि गाढ़ापन होता है। इसका वोकैब लिख लेना, इसका मीनिंग लिख लेना। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स गाढ़ापन। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर तो वहाँ पर हर जगह उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। तो वहाँ पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। और जहाँ पर जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, और सब अगर तो हर जगह सेम रहेगा तो उसे हम होमोजेनियस कहेंगे। और जहाँ डिफरेंट पार्ट्स दिखेगा उसे हम हेटेरोजेनियस कहेंगे। इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन होमोजेनियस है, कोलॉइड्स हेटेरोजेनस और सस्पेंशन हेटेरोजेनस। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। और कोलॉइड्स में लिखा है कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड बट अपियर यूनिफॉर्म। इन एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। और इसमें सस्पेंशन में भी सेम चीज़ लिखी है, कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड सेटल ऑन स्टैंडिंग। ये भी नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। पहला सॉल्यूशंस के एग्जाम, सॉल्ट वाटर, एयर, ब्रास, एलॉय। अब जैसे कि पता है आपको, एक मेटल और नॉन मेटल को मिला के बनता है कोलॉइड्स के एग्जांपल है मिल्क, फॉग, मेयोनीज। और सस्पेंशन का एग्जांपल मड वाटर, सैंड वाटर, फ्रूट जूस विथ पल्प। और कुछ की पॉइंट्स ये आपको ये अब आप खुद से पढ़िएगा। देखो इस बार अभी पढ़ देता हूँ, फिर अगला वाला आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप खुद से। सॉल्यूशंस आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, कोलॉइड्स आर नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि पता है, इसी वही जो मैंने बताया, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और यूनिफॉर्मली एक्चुअली मिक्स्ड होते हैं। और कुछ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, कुछ नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जैसे सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, कोलॉइड्स और सस्पेंशन नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारा है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन बहुत प्यारा टॉपिक, मजाक नहीं। तो घबराने चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है तो समझ में आए। केमिस्ट्री भाई, क्लास 9 में थोड़ा केमिस्ट्री हार्ड का, केमिस्ट्री सब साइंस डिवाइड हो जाती है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो आराम से पढ़ोगे तो आराम से चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसमें एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं केमिस्ट्री में। तो बढ़ता है, ये है हमारा सॉल्यूशन टॉपिक। सॉल्यूशन एक्चुअली डिफरेंशियल लिखिए यहाँ पर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि 2 सब्सटेंसेस बना हुआ होता है। और पहला और सॉल्यूशन जैसे लिखा है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो आखिर होता क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट, देखो ध्यान समझना। देखो अगर आप कोई भी एक मान लो आप एक गिलास पानी लेते हो, ठीक है। उसमें अगर आप 1 चम्मच नमक डालते हो तो वो आपका सॉल्यूट होगा, और जो आपको पानी होगा एक गिलास तो वो होगा आपका सॉल्वेंट। तो यही वही सेम डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है सॉल्यूट में, दैट कंपोनेंट्स विच इज़ डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, मतलब वाटर में। सॉल्वेंट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर है, इसलिए हम वाटर ही कंसिडर करते हैं सॉल्वेंट को। और ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। और सॉल्वेंट उसे उल्टा है, दैट कंपोनेंट विच डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। ऐसा कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिक्स करता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स हो गए वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। सॉलिड एग्जांपल हो गए सॉल्ट, शुगर एंड कॉपर सल्फेट। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखे। अच्छा ठीक है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ मान लो अगर यहाँ पास पानी कम होता और नमक ज़्यादा होता तो नमक आपका सॉल्वेंट हो जाता सॉल्यूट की जगह, और पानी आपका सॉल्यूट हो जाता। इसलिए बोलते हैं जो चीज़ अगर आपकी लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट,
और जो चीज़ सॉल्वेंट, हाँ, और जो चीज़ आपकी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, ये की पॉइंट में भी आपको सेम यही चीज़ दी गई है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है मेरा कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। कलर चेंज कर लेते हैं पहले, इंटरेस्ट तो बढ़े। सो कौन एग्जाम सॉल्यूशन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल। अच्छा ठीक, चलो तो मिक्स करना है तो वाटर पहले लेते हैं, सॉल्वेंट वाटर। वाटर और शुगर को मिक्स करें तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर और सॉल्ट मिक्स करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। और वाटर और CO2 मिक्स करें सोडा वाटर बन जाएगा। और वाटर सॉल्ट को मिक्स करें सी वाटर बन जाएगा। और अल्कोहल और आयोडीन मिक्स करें तो टिंचर ऑफ आयोडीन मिल जाएगा। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें तो एयर बन जाएगा। ये एक चीज़ याद रखना, एयर भी एक खुद सॉल्यूशन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, सॉल्यूट हमारा ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट है, तो नाइट्रोजन भी हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि वो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, इसी दैट्स वाई। सी ये आपका सेम वही की पॉइंट जो मैंने पहले पढ़ाया था। सी ये नेक्स्ट पेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत प्यारा टॉपिक भाई, इसमें कुछ में ये नहीं है, आराम से समझो, आराम से देखते जाना, बस सुनते जाना फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्सेंट्रेशन में होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन लिख लेना कहीं पास, गाढ़ापन इसके जो काम भी, या अगर भूल भी जाते एक बार रिवाइज कर लेना देख के। गाढ़ापन एक्चुअली एक सॉल्यूशन का कितना ज़्यादा गाढ़ापन होता है तो बता रहा है, जो एक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो आपको इस सॉल्यूशन का अमाउंट या तो कंसंट्रेशन, ये उस पर उसके सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। मतलब कि आप अगर आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें अगर आपने जितने चम्मच नमक डालोगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा, और जितने कम नमक डालोगे उतना कम गाढ़ा होगा वो। इसी को ही कहते हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या रहा हमारा, वो मोर इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी शे मोर कॉन्सेंट्रेशन इज द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसी उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे कि आपको अगर मतलब इसमें अगर सॉल्यूट कम है इसलिए ये पतला डिल्यूट सॉल्यूशन है, और अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, जितना जितना अगर आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और की यहाँ बस की पॉइंट भी लिखे हैं सेम वही, जितना की वही बता रहा है सेम, चल बताने की जरूरत नहीं है। जितना जितना आप सॉल्यूट बढ़ाओगे एक सॉल्यूशन में उतना तो उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था कुछ हमारा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कैसे करें। देखो ये पॉइंट, ये वाला जो है हमारा पॉइंट, ये आपको बहुत काम देने वाला। देखो इससे हम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे जो कि फॉर्मूलास हेल्प करेंगे आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला हमारा मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मास परसेंट, देखो मास एक सॉल्यूशन का मास का अगर हम निकालना, मास परसेंटेज निकालना है उसका, वो भी उसकी मास द्वारा। तो पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, तो उसके बाद डिवाइड में करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर मल्टीप्लाई 100। और ये रखिएगा जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम में होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में ही होगा। अगर आपको एक सॉल्यूशन का, और दूसरा बता रहा है हमारा, अगर आपको एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलीलीटर। तो ये एक चीज़ याद रखना। देखो, और इसे 100 से मल्टीप्लाई ज़रूरी नहीं करना है। और जो देखो जो वॉल्यूम वाली चीज़ें वो मिलीलीटर में होंगी, और मास वाली चीज़ें वो ग्राम में होंगी, ये याद रखना ज़रूरी है। और 100 मल्टीप्लाई करना तो वो तो और ही ज़रूरी है भाई। और अगर थर्ड लास्ट, एक सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है भाई, तो वॉल्यूम परसेंटेज वो भी वॉल्यूम द्वारा। तो वही, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, जो कि दोनों मिलीलीटर्स में है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो कुछ ऐसा था, ये आपको याद कर लेना है, जो था आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि, और फिर आपको यही फार्मूला रख के आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। अभी की पॉइंट्स क्या हैं, अब कॉन्सेंट्रेशन, ये सब आप पढ़ोगे इस बार, अब मैं नहीं पढ़ूँगा। अगला पेज है हमारा कुछ, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन टाइम। क्या है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन टाइम भी है, आपको खुद से करना होगा। सॉल्यूशन में देखना, देखो सॉल्यूशन में देखना, खुद से ट्राई करना। देखो
2 मिनट अभी खुद से पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई सॉल्यूशन इसको खुद से करने की कोशिश करो, फिर देखना आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चीटिंग नहीं करना। देखो चीटिंग करोगे तो फिर एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आएगा। देखो और इसको इस टाइप के सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन चाहिए आखिर तो फिर गूगल में सर्च कर लेना तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आता है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो पहले दोनों सॉल्यूशंस के नाम देके घबराने नहीं है, शुरुआत बेसिक से स्टार्ट करने के पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। तो जैसे नाम पता चल रहा है सैचुरेटेड, a solution in which no more solution can dissolve at given temperature। एक्चुअल क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि एक सॉल्यूशन लें, एक देखो एक देखिए जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन मान लीजिए वाटर लिया और आपने इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि उसमें नमक घुलने की और कैपेसिटी है ही नहीं, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या बता रहा है, और इस एक सॉल्यूशन इज नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट इन गिवन टेम्परेचर। ये बता रहा है कि अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें ज़्यादातर सॉल्यूट खुद में डिसॉल्व करने की कैपेसिटी हो, तो उसी को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सो कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं टेम्परेचर के सॉल्यूशन पर, वो भी सॉरी सैचुरेटेड पर सॉल्यूशन पर। पहला हमारा देखिए तो फर्स्टली टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या इसमें है। चलो देखिए सबसे पहले तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे कि पता है ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता, एक भी कुछ सॉल्यूट घुल ही नहीं सकता, इतना उसने सॉल्यूट ने डिसॉल्व कर लिया इतने अंदर कि सॉल्यूट घुल ही नहीं सकता। तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें इसको अगर हम गर्म करें तो इसके पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। क्यों दूर दूर जाएंगे, देखिए जैसे कि आपको वो जैसा कि हमने जैसे गैस बॉईल किया तो इसके पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी, और उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से मूव करती है इधर से उधर, इसलिए इसी वजह से ये पार्टिकल्स भी बिखर जाएंगे और इनमें और और सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी आएगी। आप क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीज। अगर हम वही उसका उल्टा कर दें, टेम्परेचर घटा दें, तो देखिए तो क्या होगा कि जो वही सेम चीज़ है, अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल दूर दूर है, अगर हम उसे डिक्रीज कर दें तो उससे टेम्परेचर ठंडा कर दें तो वो पास आ जाएंगे, जिस वजह से जो कम सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब कि अपने अंदर ज़्यादा नमक रखने की घोल सकता है वो अपने पानी में। ठीक है, और ये कुछ की पॉइंट्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम सॉल्यूट dissolved at a given temperature and solubility of most solids increase with temperature। वही सेम चीज़ है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पास मैक्सिमम सॉल्यूट होता है, वो मैक्सिमम सॉल्यूट अपने अंदर गेन कर चुका होता है, जिस वजह से वो और कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा कंटेन कर सके सॉल्यूट। और दूसरा ज़्यादातर सॉलिड जो तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी इसलिए आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, अभी टेंशन मत लेना, अभी आगे सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट पेज हमारा है क्वेश्चन, और ये हमारा देखो जैसे मैंने कहा था सॉल्युबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो पहला डिफिनीशन मैंने इसका देख लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन 100 डिग्री ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक्चुअली होता क्या है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिस वजह से देखो अगर इमेजिन करने देखो, ठीक है, मान अपने एक अपने 1 लीटर 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया, अब वो तुम्हारी मर्जी है लीटर में कन्वर्ट कर लेना। 100 ग्राम वाटर लिया तो अगर आप उसमें इतना नमक डाल दो कि वो पूरा फुल हो जाए, मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, वो भी 100 ग्राम वाटर में, उसी को हम कहें कि सॉल्युबिलिटी। वही सेम चीज़ कह रहा है कि अगर आप कोई 100 ग्राम का सॉल्वेंट लो, मतलब कि सॉल्वेंट कोई सा भी लो, अगर मतलब उसमें आपका पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, तो आप उससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकते, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसकी डिफिनीशन देखो, पहली डिफिनीशन भी दूसरी डिफिनीशन भी, जो लिखना वो लिख लेना, ठीक। और ये तो पता ही है, जितने टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, जितना
सो उससे और उतनी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी वही। और ये है हमारा क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन देख लो, इसको सबको आपको अपने सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे देना। देखो ये होमवर्क ज़रूर करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।